Radhe Radhe to everyone. So let us start solving the question. First question is the sum of the squares of the length of chords intercepted by circle. This circle given is this and line is given this. Okay, where n is the set of natural numbers. Okay, so let us draw what is given to us. This is our circle. Okay, and line is passing through here. From here perpendicular distance is drawn. This is M, B and A. This is O and this. Okay, so this line is x plus y equals to n. And this is our chord. ये हमारी chord है. This is cutting the circle. Circle equation is given x square plus y square equals to 16. ठीक है. Now length of the perpendicular from O to AB, इसकी हमें लेंथ निकालनी है. तो ये हमारे पास आ जाएगा OM इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस भी माइनस एन हो जाएगा साइड चेंज करके. 0 माइनस एन और अंडर रूट 1 प्लस 1, तो ये एन रूट 2. एंड रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 4 है ना. रेडियस इज 4. ये गिवन है हमारे पास. नाउ अब हमें दिख रहा है कि जो ये चीज़ है हमारा n अपॉन रूट 2, दिस मस्ट बी लेस देन 4. रेडियस से तो ये हमारा छोटा ही आ रहा है. सो फ्रॉम हेयर हमारा n की वैल्यू आ जाएगी 5.65. ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. These could be the possible values of n. Now length of chord क्या है हमारा? Length of chord AB 2 4 minus n रूट 2 का होल स्क्वायर. नाउ इसको सॉल्व करेंगे. I'm rubbing out this now. So अब हमें इस इक्वेशन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड आ रहा है 64 माइनस 2n स्क्वायर. अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करनी है, n की वैल्यू 2 पुट करनी है, n की वैल्यू 3 पुट करनी है. तो 1 पुट करने पे हमारा एल स्क्वायर क्या आ रहा है 62. 2 पुट करने में एल स्क्वायर हमारा आ रहा है 56. 3 पुट करने पे क्या आ रहा है 46. एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 5. तो एल स्क्वायर यहाँ पे 32 और यहाँ पे 14. सो वी हैव टू ऐड ऑल दीज वैल्यू. सम ऑफ द स्क्वायर्स है, दिस टोटल विल बी. Now second question, if a circle of radius r passing through the origin and intersect the coordinate axes at A and B, then the locus of the foot of perpendicular from O to O on AB. Okay, तो ये कुछ ये हमारा सर्कल है एंड दीज आर द इंटरसेप्ट्स. ये A है, इंटरसेप्ट थोड़ा ख़राब बन गया. This is our circle and ये हमारा कॉर्ड है. बहुत ही गंदा बन रहा है. ठीक है, तो ये है हमारा A और B और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, H और K. ठीक है,
तो नाउ अब हम यहाँ पे करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, तो आ जाएगा -h अपॉन के, इक्वेशन ऑफ ए बी ये हमारा आ जाएगा hx प्लस के वाई इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच, ज़ीरो। हमने वाई की जगह ज़ीरो पुट कर दिया ना एज में, और बी में क्या करेंगे हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ए एंड बी के। और अब हमें ए और जो बी है तो ये हमारा सर्कल में थोड़ा ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाला सर्कल मुझसे थोड़ा सा गलत बन गया। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा सर्कल। ये मेरा ऐसा बनेगा, तो ये जो ए बी है ना, ये इसके डायमीटर से एक तरह से पास हो गया। ठीक है, ए है, ये बी है, ये पी पॉइंट है। ठीक है, डायमीटर से पास हो रही है, तो ए बी आपका एक तरह से 2r है। नाउ यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये एच स्क्वायर के स्क्वायर क्यूब, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के का स्क्वायर। बस इसको एच को आप इसको लिख दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4r स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन डी इज मैचिंग। सॉरी डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया था। नो C1 एंड C2 टू सर्कल्स, सेंटर्स है सर्कल के, और P एंड Q उसके पॉइंट्स है इंटरसेक्शन एरिया ऑफ इक्विलेटरल। ठीक है, तो ये है हमारा एक सर्कल, ये है हमारा दूसरा सर्कल। ठीक है, ये हमारे दो सेंटर्स को मिला रहे हैं, तो सेंटर यहाँ पे 1 1, फिगर को आप प्लीज़ थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये हमारे सेंटर्स है, ये 90 डिग्री बनाएंगे, रेडियस हमारा 2 एंड 2 है, तो हमें इसका एरिया ही निकालना है। तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 2 इंटू 2। तो 4 इज द आंसर। ठीक है, नो नेक्स्ट है, इफ अ वेरिएबल लाइन इज सच दैट टू सर्कल्स आर ऑन ऑपोजिट साइड्स देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ओके, नाउ सेंटर ऑफ सर्कल आर ऑपोजिट लाइन, ऑपोजिट में है ना, centers of circles are opposite side of line, तो वो आ जाएगा आपका 3 + 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 27। हमने इसके सेंटर निकाले, इसके सेंटर निकाले। ठीक है, और वो वैल्यूज़ पुट कर दी। ये हमारा अंदर लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा लैम्डा -7 लैम्डा -31। सो लैम्डा इज बिलोंगिंग टू 7 to 31। नाउ डिस्टेंस from
S1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + 4 माइनस लैम्डा अपॉन 5, ये 1 से ग्रेटर है। ओके तो यहाँ से हमारा लैम्डा अगर हम निकालेंगे तो लैम्डा इज़ बिलोंगिंग टू -∞ to 2 union 12 to infinity, and distance from S2 it will be 27 + 4 minus lambda upon 5 again. This should be greater than 2. So from here lambda is belonging to -∞ to 21 union 41 to this. So lambda is belonging to 12 to 21. D option. So I hope this is quite understandable to you. Thank you so much.